बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी ये है, एक नौजवान की कहानी है। एक नौजवान था। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो सबक आमेज़ होगी, आपको एक सबक देगी। इससे आपको सीखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह सुनने का आपको मज़ा भी आएगा। वीडियो आपके काम आएगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो आधी देखते हैं, दरमियान में छोड़ देते हैं, ना तो आपको बात की समझ आएगी और ना ही आपको वीडियो की बात का कोई मज़ा आएगा। एक गांव में एक नौजवान था। उसके घर में और कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अकेली दादी थी। बुजुर्ग थी, बूढ़ी औरत थी। ये उसके साथ रहता था। लेकिन इस नौजवान को एक बुरी आदत ये थी कि ये चोरियां करता था। कभी किसी के घर चोरी कर ली, कभी किसी की दुकान से चोरी कर ली, कभी किसी राहगीर से कोई चीज़ छीन ली। मतलब इस तरह से ये काम करता था। और इसकी जो बुजुर्ग दादी थी, वो इसको हमेशा ही इन कामों से रोकती थी और इसको समझाती थी कि ये काम अच्छे नहीं हैं। इस तरह से जो जिन लोगों का तुम नुकसान करते हो, वो तुम्हारे लिए बद्दुआएं करेंगे और किसी की बद्दुआ लेनी अच्छी बात नहीं है। खैर, वो हमेशा ही अपनी दादी को बात तो सुनता, लेकिन टाल मटोल कर देता, उस पर कोई अमल ना करता। फिर भी वो चोरी से, ऐसे हेर फेर से बाज ना आता। उसकी दादी उसको समझाती कि बेटा, जब हम लोग किसी का नुकसान करते हैं तो हमारी दुनिया भी ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब होती है। तो एक दिन उसने अपनी दादी को बोला कि मैं कोई अपने शौक़ से चोरियां नहीं करता, मुझे कोई इन कामों का शौक़ नहीं है। मैं ये काम मजबूरी से करता हूँ, क्योंकि आजकल अगर मैं मज़दूरी करता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि मैं अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकूं और आपका भी पेट पाल सकूं और घर भी आसानी से चल सके। इसलिए मैं चोरियां करता हूं, ताकि जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो मैं आसानी से पूरी कर सकूं और आपको भी साथ है, आपका भी जो पेट पाल सकूं। खैर, उसकी दादी ने उसको बोला कि ये तुम अपनी मजबूरी के लिए करते हो, तुम किसी का नुकसान करके अपने दिन अपनी तरफ से अच्छे गुजार लेते हो, अच्छा खाते पीते हो, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हो। लेकिन जिनका तुम नुकसान करते हो, वो लाजमी बात है कि तुम्हारे बारे में बद्दुआएं करते होंगे, तुम्हें कोई अच्छा नहीं समझता होगा। इसलिए ये काम मेरे कहने पे छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है। खैर, वो उसने दादी की बात नहीं मानी। वो अपनी उसी बात पे अटका था कि मैं ये चोरी चकारी, ये धोखा फ्रॉड, ये मैं नहीं छोड़ सकता। कुछ अरसा गुजरा, वो अपने काम में ऐसे ही मगन था। कभी किसी की चोरी कर ली, घर की चोरी कर ली, दुकान की चोरी कर ली, किसी राहगीर से कोई चीज़ छीन ली, किसी से चीज़ छीन के खा ली। ऐसा करके वो करता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, बेटा ठीक है, तुम बेशक ये चोरी ना छोड़ो, लेकिन मेरे कहने पे सिर्फ एक बात मेरी मान लो, ताकि मैं ये समझूं कि तुमने मेरी बात मानी है। बेशक तुम चोरी करते रहो, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानो। अब वो क्या बात थी? उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी बात मैं मान सकता हूँ। खैर, दादी ने उसको ये बोला कि तुम मेरी बात ये मानो कि तुम सच बोला करो, झूठ से अपनी जान छुड़ाओ, तुम झूठ कभी नहीं बोलोगे। दोस्तों, उसने अपनी उस दादी से ये वादा कर लिया कि ठीक है,
میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے یہ وعدہ کیا، لیکن وہ چوریوں سے باز نہیں آیا۔ وہ سیم ایسے ہی جیسے پہلے چوریاں کرتا تھا، وہ ویسے ہی چوریاں کرتا رہا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اب کوئی بڑی چوری کرتا ہوں جس سے بہت زیادہ مجھے مال ملے گا، زیورات، جواہرات، پیسے، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ خیر وہ اپنے گاؤں سے نکل کے ایک قریبی شہر میں گیا۔ اسی شہر میں اس ملک کا بادشاہ بھی رہتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک آدمی تھا، مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری رعایا جو ہے وہ خوش رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کسی مسئلے میں نہ ہو۔ وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ یہ جو نوجوان تھا، جو چور تھا، یہ اسی شہر میں چلا گیا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ پہلے اپنے وزیروں کو بھیجتا ہوتا تھا کہ لوگوں میں جائیں، عوام میں جائیں اور ان سے مسئلے ان کے پوچھیں، اگر ہم حل کر سکتے ہیں کیا کیا مسئلے ہیں تو ہم انشاءاللہ ضرور حل کریں گے۔ اس دن کیا ہوا، رات کا وقت تھا اور وہ شخص جو بادشاہ ہے وہ اپنا بھیس بدل کے اس نے یہ سوچا کہ آج میں خود عوام میں جا کے عوام کے مسئلے اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود دیکھوں گا کہ میری عوام کون کون سے مسئلوں میں دوچار ہے، میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ خیر وہ پرانے سے کپڑے پہن کے تو گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اتنے میں یہ نوجوان بھی رات کو دبے پاؤں چل رہا تھا، کیونکہ چور آدمی تھا اور چوروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے قدموں کی آواز جو ہے، قدموں کی آہٹ بھی کوئی اور نہ سنے۔ خیر یہ بزرگ اس کو ملا، یہ جو بادشاہ تھا یہ اس نوجوان کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اس ٹائم پہ یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں اس سائڈ پہ ایسے گھوم رہے ہو؟ تو اس نے پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن بعد میں اس کو اپنی دادی کی وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے اپنی دادی سے یہ چیز کا وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے بولا کہ میں ایک چور ہوں اور میں یہاں پہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا لیکن اس کے پاس تو، بادشاہ بولا کہ لیکن محل میں تم کیسے جاؤ گے، وہاں پہ تو بہت سیکیورٹی ہوتی ہے اور اندر داخل ہونا، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا رولز ہیں، کیا قانون ہیں، وہ تم کو کیسے پتہ چلیں گے، تم کیسے چوری کر سکو گے؟ وہ کہتا میں چوری کرنے آیا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی کہ جس سے میں وہاں پہ بادشاہ کے محل میں چوری کر سکوں گا۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے چلو آؤ، میں تمہیں بادشاہ کے محل کا رستہ دیتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ اس کو گلیوں گلیوں میں سے لے گیا اور وہاں پہ اس نے جا کے ایک دروازہ دکھایا کہ یہ بادشاہ کے محل کا پچھلی سائڈ کا دروازہ ہے، تم یہاں سے اندر داخل ہو سکتے اور یہاں سے سیدھا جا کے سامنے بادشاہ کا کمرہ ہے، بادشاہ کے تخت کے نیچے ایک سنہری کلر کا باکس پڑا ہوا ہے، بادشاہ کے زیورات اور جواہرات جو ہیں وہ اس باکس میں پڑے ہیں، اگر تم جاؤ تو سیدھا وہاں جا کے چوری کرنا چاہتے ہو تو بے شک وہاں سے جا کے چوری کر لو۔ اس نوجوان نے اس کو پوچھا لیکن یہ ساری چیزیں تم کیسے جانتے ہو اور تم مجھے یہ ساری چیزیں ایسے کیوں بتا رہے ہو؟ لیکن بادشاہ نے خیر اس کو یہ بولا کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، تم اپنا کام کرو اور میری اس بات کو چھوڑو کہ مجھے یہ ساری چیزیں کیسے پتہ ہیں۔ خیر وہ ادھر کھڑا رہا، جیسے ہی دو لوگ وہاں پہ سیکیورٹی والے باہر سائڈ پہ کھڑے تھے، ان کی ڈیوٹی چینج ہوئی تو اس نے بھی موقع دیکھ کے اس کے بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ نوجوان اندر داخل ہو کے سیدھا بادشاہ کے کمرے میں گیا، اس کے تخت کے نیچے دیکھا تو واقعی وہاں پہ ایک سنہری کلر کا ڈبہ پڑا تھا۔ اس کو اس نے کھولا، اس کے اندر 3 ہیرے تھے۔ اس نے کھولا، اس نے پہلے ایک ہیرا اٹھایا، پہلے اس نے یہ سوچا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہوگا کہ اگر میں ان میں سے صرف ایک ہیرا بھی لے لوں، اگر سیل کر دوں، اگر بیچ دوں مارکیٹ میں
तो मेरे ख्याल से मैं सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खा सकता हूँ, मुझे दोबारा ये काम करने की या दोबारा किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने वहाँ से 2 हीरे पकड़ लिए और एक हीरा उसी डब्बे में रहने दिया, डब्बा बंद करके उसी जगह पे बादशाह के तख्त के नीचे रख दिया और मौका देख के वहाँ से निकल गया। वहाँ से जब बाहर निकला तो उसको सेम वही जो बादशाह बहरूप बना हुआ था, मतलब उसने पुराने कपड़े पहन के आराम से जो सादा आदमी बना हुआ था, उसको वो मिला। उसने पूछा नौजवान को, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, मतलब तुमने चोरी कर ली है? नौजवान ने कहा, जी हाँ मैंने चोरी कर ली है, आपने मेरी मदद की है इसलिए इसमें आपका भी हिस्सा बनता है। मैं वहाँ पे 3 हीरे थे, उनमें से 2 हीरे ले आया हूँ, एक आपका हिस्सा है क्योंकि आपने मेरी मदद की, एक मैं रखूंगा, और तीसरा मैं वहां से नहीं लाया क्योंकि ये हीरे इतने कीमती हैं कि एक एक बेच के हम लोग सारी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो नौजवान एक हीरा उसको दे के अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बादशाह भी उसके पीछे पीछे, बादशाह ने उसका घर देख लिया, उसके गांव गया, कौन सा गांव है, उसका घर देख के बादशाह वापस आके सो गया। सुबह जब बादशाह उठा, उसने अपना दरबान लगाया, उसने अपने वजीरों से बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि रात को मेरे कमरे में मेरे दरबान से कोई ना कोई चीज़ चोरी हुई है। उसने एक वजीर को भेजा कि चेक करो कि क्या चीज़ चोरी हुई है। वजीर गया, उसने सीधा जाके तख्त के नीचे से वो डब्बा देखा तो उसमें अंदर एक हीरा पड़ा हुआ था। वजीर ने सोचा कि कोई चोर आया है, लेकिन वो बेवकूफ़ चोर था जो सिर्फ 2 हीरे लेके गया है, एक क्यों छोड़ गया। वजीर ने वो हीरा पकड़ा और अपनी जेब में डाल लिया और वापस आके बादशाह को ये खबर दी कि आपके 3 हीरे आपके कमरे में से चोरी हो गए हैं, वो अभी नहीं पता वो कौन चोर था, वो कौन ले गया। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फलां गांव में इस घर में जाके जाओ और वहां से जो नौजवान है उसको गिरफ्तार करके लेके आओ। जब वो गिरफ्तार करके ले आए, बादशाह के सामने पेश किया, लेकिन अब वो बादशाह को पहचान नहीं सका क्योंकि बादशाह रात को अपना रूप चेंज करके बाहर घूम रहा था। खैर, वजीर ने उसको पूछा कि क्या तुमने बादशाह के कमरे से चोरी की है, वहां से हीरे चुराए हैं? अब उसको सच बोलने की आदत पड़ चुकी थी। वो बोलता है, जी हाँ मैं आया था चोरी करने, मुझे बाहर एक बुजुर्ग मिला था, उसने मुझे रास्ता बताया कि कैसे कैसे जाके चोरी करो। मैं आया, मैंने डब्बा खोला, उसमें से 3 हीरे थे, 2 हीरे मैंने चुरा लिए, एक हीरा मैंने नहीं चुराया। 2 हीरे मैंने चुराए, जब मैं बाहर वापस लेके गया, एक हीरा मैंने अपने पास रखा, एक हीरा मैंने उस शख्स को दे दिया जिसने मुझे रास्ता बताने में मेरी मदद की थी। अब वजीर ने वो एक हीरा चोरी किया हुआ था। वो उस नौजवान को गुस्से से बोला कि क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम 2 हीरे चुराओ और एक उधर ही छोड़ दो? ऐसा कौन लिख सकता है, कौन कह सकता है, कौन मानेगा तुम्हारी बात? जल्दी से बताओ कि 3 हीरे कहां पे हैं, नहीं तो हम लोग तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अभी ये बोलना ही था तो बादशाह ने बोला कि बात ये नहीं है कि उसने कितने चोरी किए हैं, बात ये है, वो कहता है कि मैंने 2 चोरी किए हैं, एक उसके पास है और एक उसने उस बुजुर्ग को दिया जिसने उसे रास्ता बताया। असल मसला ये है कि तीसरा हीरा कहां गया। एक हीरा उसके पास है और शायद किसी को ये पता नहीं है कि रात को मैं रूप बदल के बाहर घूम रहा था, और दूसरा हीरा मेरे पास है क्योंकि रात को इसको मिलने वाला वो बुजुर्ग वो मैं ही था। एक हीरा इसके पास है, एक हीरा मेरे पास है, अभी तीसरा इस हीरा किसके पास है वो बोला जाए। खैर, उन्होंने पुलिस वालों बादशाह ने पुलिस वालों को बोला, सिक्योरिटी को, कि इस वजीर की तलाशी ली जाए। उन्होंने तलाशी ली तो उसको कपड़ों में से वो तीसरा हीरा निकल आया। बादशाह ने कहा,
अब मैं फैसला करूंगा कि अगर ये नौजवान जिसने सच बोला है ये यहाँ इस सब के सामने ये वादा करे कि मैं दोबारा से ये चोरी ये सारा काम छोड़ दूंगा, कभी नहीं करूंगा, तो मैं इसको अपना वजीर मुकर्रर कर लूंगा। उसी वक्त वो नौजवान बोला कि ठीक है, मैं सबके सामने इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ये चोरी नहीं करूँगा, कभी भी चोरी नहीं करूँगा। उसको वजारत दे दी गई। दूसरी तरफ बादशाह ने कहा कि इस वज़ीर का सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि इसने बादशाह के दरबान से चोरी की है, बादशाह के रूम में से, कमरे में से चीज़ निकाली है, और ऊपर से झूठ भी बोला और इल्ज़ाम भी दूसरे पे लगा रहा था। तो ये नौजवान जो भी नया वज़ीर बन गया था, इसने बोला बादशाह सलामत, मैं एक अर्ज़ चाहता हूँ। बादशाह ने बोला बताओ क्या अर्ज़ करना चाहते हो, बोलो। कहता है बादशाह सलामत, गलती इंसान से होती है, मेरे से गलती हुई, मुझे सरकार ने एक मौका दिया और मैंने तौबा कर ली। मेरा ये मानना है कि आप इस वज़ीर को भी एक मौका दे दें, इस वज़ीर को भी एक चांस दें, ताकि हो सकता है ये भी तौबा कर ले। बादशाह ने कहा ठीक है। वज़ीर ने सबके सामने तौबा की, लेकिन बादशाह ने कहा इसकी जान बख्शी मैं कर देता हूँ, लेकिन इसके पास वजारत या रियासत की तरफ से दी गई कोई भी सहूलियात नहीं होंगी। ये एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारेगा और इसकी ख़ानदान में से कोई भी किसी भी रियासत पे कायम नहीं हो सकता, कोई भी इसको वजारत नहीं मिल सकती। उसकी जान बख्शी की और उसको छोड़ा। बाद में बादशाह ने ये पूछा इस नौजवान को, जो इसका नया वज़ीर बना था, कि तुमने चोरी की, तुम चोर जो है उसका काम सच बोलना नहीं होता, उसका काम किसी को हिस्सा देना नहीं होता। तुमने सच भी बोला, मुझे हिस्सा भी दिया, सबके सामने आके सच बोला, इसकी वजह क्या है? फिर नौजवान ने अपनी वहाँ पे दादी को बुलाया और बोला कि मैं पहले चोरियाँ करता था, जो कि मेरा काम था। मेरी दादी मुझे रोकती थी, मैं नहीं बाज आता था, लेकिन फिर एक दिन मेरी दादी ने मुझसे ये वादा लिया कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने आपको सारी बात सच सच बता दी है। अब आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। बादशाह इस बात से बहुत खुश हुआ और उसको वज़ीर मुकर्रर करके एक बड़ा सा महल दिया, उसको दरबान दिए, उसको नौकर चाकर हर चीज़ दी, और फिर वो और उसकी दादी उस महल में रहना शुरू हो गए। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम लोग किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए कभी भी झूठ का सहारा ना लें। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच के जो फायदे होते हैं वो देर पा होते हैं, लॉन्ग टर्म इसके फायदे होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, अपने बच्चों को सच बोलने की तलकीन करें, क्योंकि सच बोलने से ये दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। हमारा रब यहाँ भी खुश होगा, वहाँ भी खुश होगा। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और सबक आमेज़ कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।